बाहर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के घर की चीज़ों से बनाए गए ये पैटिस की रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करें और अपने बच्चों को बना के दें, अपने बच्चों को खुश करें। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज ना मैं बाज़ार गई हुई थी, मुझे कुछ सामान लेना था और वापसी पे जब मैं आई हूँ, जब गई हूँ तो उस वक़्त तो मौसम ठीक था, लेकिन वापसी पे ना बारिश शुरू हो गई और घर पहुँचते पहुँचते जो था ना मेरे कपड़े भी जो हैं यहाँ पे गीले हो चुके हैं। तो अब बस सबसे पहले जाके अपने कपड़े चेंज मैंने किए हैं। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मैं थक गई थी और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई किचन में। और जैसे ही मैं किचन में आई हूँ ना तो साथ ही मेरे यहाँ पे इब्राहिम भी आ गया था। तो इब्राहिम जो है ना ये मेरे साथ साथ ही होता है। हालांकि मैंने अपनी वीडियो बनानी होती है तो मैं इसको बोलती हूँ कि आप साइड पे बैठ जाओ, लेकिन ये बस मेरे साथ ही रहता है। तो फिर जब इसकी मर्ज़ी होती है तो रूम में चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये ना अपने टॉयज़ बोल रहा था आज के मैंने अपने टॉयज़ दिखाने हैं ना। इसके छोटे छोटे से टॉयज़ हैं, कुछ पापड़ वगैरह आजकल बच्चे पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो वो लेते हैं तो उसमें से छोटे छोटे ये निकल आते हैं। तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ आप भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या आज बाज़ार से शॉपिंग की, आपके साथ शेयर करूँगी घर के लिए मैंने क्या सामान लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर ही पैकेट पड़ा हुआ था ना, ये है केचप के मैंने पाउच लिए हैं। ईमान को मैंने स्कूल के लिए टिफ़िन बॉक्स बना के देना होता है, तो उसके लिए जो है ना फिर क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो रोटी और सालन या अंडा पराठा इस तरह की चीज़ें नहीं लेके जाते, इनको ज़्यादातर वही फ़ास्ट फूड का सामान ही पसंद होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो केचप के पाउच ले लिए थे, ये मैंने कनौर के लिए हैं, शंग्रेला या कनौर के ही अच्छे होते हैं, मुझे तो यही दो पसंद हैं। उसके बाद ये मैंने ऑलिव्स ले लिए थे क्योंकि ये सैंडविच या फिर पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाया जाता है ना उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो ये बच्चे पसंद तो नहीं करते, लेकिन मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ भी बच्चे खाएँ। और साथ जो है ना ये मैंने ले ली है चेटर चीज़ का एक पैकेट लिया है। तो ये जो है ना अच्छा वालों की चेटर चीज़ मैंने ली है। चीज़ मैं हमेशा पहले भी जब लेके आती हूँ तो ये अच्छा वालों की लेके आती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये पैकेट मैंने 2 किलो का ले लिया था, चेटर और मोज़रेला का श्रेड पैकेट है ये 2 किलो का ना। 1-1 किलो वाले भी हैं इसमें, लेकिन मैं फिर जो है ना 2 किलो वाला ले आती हूँ क्योंकि इससे फिर जो है ना तकरीबन समझ लें कि महीना एक मेरा निकल ही जाता है और फिर दोबारा जाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना एक ही दफ़ा में जो है कुछ ले आऊँ सामान, जितना भी लेके आ सकती हूँ, क्योंकि दोबारा फिर मुश्किल हो जाता है। और जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना तो फिर बस मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि आज जाऊँगी कल जाऊँगी, तो इस वजह से जो है ना कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा सामान आ सकता है वो ले लूँ। यहाँ पे मैंने मैकरोनी ले ली थी ज़ीरो साइज़ की, क्योंकि इससे ना नगेट्स बड़े अच्छे बन जाते हैं। और ये मैं मैकरोनी ना हमेशा खुली ही लेके आती हूँ, पैकेट वाली नहीं लेती, वो महंगी पड़ती है। और ये खुली मैकरोनी जो होती है ये भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में ये मैंने जो है ना ले लिया है, ये रंगीन सेवइयाँ ले ली थी मैंने, ये भी मैंने पैकेट वाली नहीं मैं लेती हूँ, महंगी पड़ती हैं, खुली ही लेके आती हूँ। ये कुछ मैंने इसमें थोड़े से काजू लिए थे क्योंकि मुझे कुछ बनाना था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मैंने ले लिए हैं सनफ्लावर सीड निकले हुए लेके आई हूँ। इन सब चीज़ों का ना ड्राई फ्रूट्स का ज़रा कुछ बनाऊँगी। और आजकल खजूरें भी जो हैं वो भी माशाल्लाह से बड़ी आई हुई हैं बाज़ार में, और जो है ना रीज़नेबल रेट पे मिल रही हैं। तो ये मैंने ले लिए थे बस थोड़े से, फिर सामान क्योंकि काफ़ी हो गया था मेरे पास, तो ये फिर घर के लिए मैंने थोड़ा सा साथ में फ्रूट लिया है। तो ये ऑलिव्स जो है ना ये तो वैसे भी हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैं तो जब सैंडविचेस वगैरह बनाती हूँ तो उसमें जो है डाल लेती हूँ। अब बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मैं ले आई हूँ, अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर हम तो खाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो है ना इसमें बड़ा टिन भी था, तो वो वैसे ज़्यादा मुनासिब रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तो अब बच्चे खाएंगे ना ये,
तो फिर तो मैं नेक्स्ट टाइम से बड़े वाला ले जाऊंगी। लेकिन अगर सिर्फ मैंने ही यूज़ करने होंगे तो फिर ये छोटे वाला ही काफ़ी है पैकेट ना। तो अब बस इस सामान को जो है ना अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो यहाँ पे चीज़ को जो था ना मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो ये जो सामान है ना इनको मैं समेट देती हूँ, क्योंकि बाज़ार जाके तो जो थकावट हुई थी सो हुई थी। अब घर में भी जो है ना आके इस सामान को समेटना था, ताकि जो है ना फैलावा ना हो। और फिर क्योंकि किचन में जैसे कि आपको बताया है मैंने पहले भी कि कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो फिर मुझे फ़ौरन ही ये होता है कि मैं जिस दिन सामान लेके आई हूँ ना, जो भी मैंने किचन की अपनी ग्रॉसरी वगैरह या दूसरी चीज़ों की जो भी शॉपिंग की है उनको मैं फ़ौरन से ही सेट कर दूँ। वरना फिर जो है ना इनको ऐसे स्लैब के ऊपर ये पड़ी रहती हैं, तो फिर किचन के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सब चीज़ों को जो है था ना मैंने उनकी जगह पे सेट किया। और खाना आज नहीं बनाया था, मेरी अम्मी की तरफ से आ गया था खाना। उन्होंने आलू और फलियाँ बनाई हुई थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। फलियाँ तो वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस सारे काम ख़त्म किए यहाँ पे रात को, और नमाज़ वगैरह पढ़ी और हम लोग सोने के लिए चले गए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सोने के लिए जाके लेटी हूँ ना, तो मुझे अचानक से ही जहन में आया कि मैंने ईमान के लिए जो है वो सुबह के लिए लंच बॉक्स बनाना है। और जो मुझे, क्योंकि अभी मैंने कोई भी तैयारी वगैरह इसकी नहीं की थी, मैं बाज़ार से थकी हुई आई थी। बस फिर मैंने निकाला फ्रिज में से जल्दी से आटा, और इसके मैंने छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए। और ये इतनी मज़े की एक रेसिपी बन जाएगी ना, बच्चे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे बच्चों को हम सिंपल जब बना के देते हैं ना नाश्ता वगैरह स्कूल के लंच बॉक्स में टिफ़िन में रखने के लिए, तो बच्चे उसको देख के पसंद नहीं करते। ज़ाहिर सी बात है, सिंपल हम रोटी बना देंगे, साथ में पराठा बना देंगे या ऑमलेट बना देंगे या कुछ सालन दे देंगे, तो आजकल के बच्चे इन चीज़ों को नहीं लेके जाना पसंद करते। तो मेरे जहन में फटाफट से आया कि मैं ना जो है ना ईमान के लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी कर दूँ। तो यहाँ पे फिर पेड़े जो बनाए थे इनको मैंने बेल लिया था बेलन के ऊपर। तो यहाँ पे एक रोटी बना ली थी, और फिर इसके लिए हमें चाहिए होगा घी। ऑयल हमने नहीं लेना। इस पूरी रोटी के ऊपर जो मैंने बेलन के ऊपर बनाई थी, इस पूरी के ऊपर ना हम एक थिक सी लेयर जो है ना वो लगा देंगे और घी की। चाहे तो देसी घी इस्तेमाल करें, चाहे तो नॉर्मल वाला। तो खैर मैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाला है, जो हम डालडा इस्तेमाल करते हैं, वही वाला लगा रही हूँ। तो इस पूरी रोटी के ऊपर हमने ना घी को अच्छी तरह से फैला देना। उसके बाद खुश्क आटे को इसके ऊपर पूरी रोटी के ऊपर डस्ट कर देना। और डस्ट करने के बाद इस रोटी को ना हमने फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे हम चकोर पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का। तो बस उसी तरह से हमने ये चकोर सा एक पेड़ा बना देना है। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से पहले हमने पलटना है, और फिर इसकी जो है दूसरी वाली साइडें जो है ना, यहाँ पे मैं कैमरे करीब थोड़ा करके ना मोबाइल को तो आपको दिखा रही हूँ फ़ोल्ड करके। तो ऐसे हमने इसको फिर डबल फ़ोल्ड कर देना। इसी तरह से हमने तमाम पेड़ों को जो है ना वो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जो तमाम पेड़े हैं ना उनको रेडी कर लिया है। अच्छा, इनको रेडी करके ये है कि इनको रेस्ट देना होता है, तो मैंने इसीलिए इनको अभी रात में रेडी करके रख दिया है। वरना क्या होता कि अगर सुबह के टाइम पे करती ना तो 1-1.5 घंटे का रेस्ट देना पड़ना था, जो कि सुबह के टाइम पे हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो ये अब पूरी रात पड़े रहेंगे। इनको ऊपर से कवर करूँगी प्लेट के साथ और फ्रिज में रख दूँगी। ये पूरी रात पड़े रहेंगे और अच्छी तरह से ये हो जाएंगे सेट। और जी यहाँ पे सुबह के टाइम में उठी हूँ और उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से ही मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं किचन में ना अपने ईमान के लिए जो टिफ़िन लंच बॉक्स बनाना है और उसके लिए जो नाश्ता बनाना है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज ले लिया था, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा लिया था, यानी कि जो है ना छोटे साइज़ का भी नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। तो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने छील लिया है। साथ ही मैंने ले लिया है एक टमाटर। तो इन दोनों चीज़ों को ना हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, क्योंकि अगर बारीक चॉप करना होता ना तो मैं इनको चॉपर में कर लेती। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़े मोटे साइज़ के रखे हैं, दोनों को हमने चॉप कर लिया है। अब साथ ही एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे ले ली है प्लेट, और इस प्लेट में हम जो है ना 2 अंडे तोड़ के डाल लेंगे, क्योंकि मैंने 6 जो हैं ये पेड़े बनाए थे 6 पैटीज़ के लिए। तो इसके लिए जो 2 अंडे हैं ना ये काफ़ी होंगे। अगर हम 3 या 4 बना रहे हैं ना तो एक अंडा भी ठीक होगा। और इन सब्ज़ियों के अलावा हम इसमें शिमला मिर्च
मटर और गाजर वगैरह, बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो। लेकिन मेरे पास सिर्फ इस वक्त प्याज और टमाटर ही थे, क्योंकि मेरा इरादा ही नहीं था पहले इसके अलावा कुछ और बनाने का ना, मतलब इसका पता ही नहीं था कि मैंने बनाना है। तो ये अचानक से रात को मेरे जहन में आया कि चलो ये करती हूँ, तो इसलिए मैंने बस यही सब्ज़ियाँ डाली हैं इसमें। तो अब यहाँ पे ना कुछ मसाले इसमें डाल लूँगी। सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर ले ली है, तो वो मैंने थोड़ी सी इसमें शामिल की है। हम लोग ना मसाले हल्के इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा तेज़ मसाले इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है, साथ ही इसमें थोड़ा सा जो है ना सूखा धनिया पिसा हुआ जो था वो डाल दिया। कसूरी मेथी इसमें थोड़ी सी डाली है, और बिल्कुल तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है ना यहाँ पे सफ़ेद तिल शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो मेरे बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने बस इसमें यही डाले हैं। अगर आप ये रेसिपी बनाना चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं, और जो भी आपको पसंद है वो डाला जा सकता है इसमें, जो हमारे बच्चे पसंद करते हैं, खा लेते हैं। मिक्स करूँगी यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। तो अब एक मैंने पैन ले लेना है, तो यहाँ पे जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रखूँगी, चूल्हा ऑन कर लूँगी। और पैन को मैंने ले लिया है यहाँ पे, और पैन को यहाँ पे फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर रख दूँगी। पैन क्योंकि मैं बर्तन रात के धुले हुए होते हैं, तो फिर जैसे जैसे मैं बर्तनों को इस्तेमाल करती हूँ ना, तो एक दफ़ा से उनको पानी के साथ ना हंगाल लेती हूँ, क्योंकि जो है ना छानने में ऐसे पड़े हुए थे बर्तनों की टोकरी में, ये पैन पड़ा हुआ था, तो कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो रात को हो सकता है, हमें क्या पता है कि रात को क्या किस तरह से। तो मैं जो बर्तन टोकरी में पड़े होते हैं ना उसकी मैं एहतियात करती हूँ, मैं उनको लाजमी पानी बीच में चला के तो फिर ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, दिन में जो मैं बर्तन यूज़ करती हूँ ना, उन बर्तनों को मैं जैसे वो सूख जाते हैं तो उनको मैं शोकेस में लगा के रख देती हूँ, तो वो फिर सेफ़ होते हैं। लेकिन टोकरी वाले जो हैं उनका मुझे नहीं होता कुछ भी, तो मैं फिर इनको लाजमी जो है ना वॉश करके तो फिर ही इस्तेमाल करती हूँ। पैन में ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल किया, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, और साथ ही मैंने चम्मच चला के सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। हमने ना इसके जैसे इसको अंडा जो इसमें डाला है ना उसको तोड़ना है, उसको अगर ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी ना तो वो उसकी मोटी मोटी सी वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। मैंने इसको इसलिए मिक्स करना शुरू कर दिया है कि ये टूटे, ये मिक्स हो अच्छी तरह से सब चीज़ों में ना, बिल्कुल बारीक बारीक सा ये हो जाए। तो बस इसको थोड़ा सा चम्मच चला के इसको, ये जब थोड़ा टूट गया है तो इसके ऊपर जो है ना अब ढक्कन लगा के, तो इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। इतनी देर में इसका जो अंडा है ये भी अच्छी तरह से पक जाएगा, और साथ में जो प्याज और टमाटर इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छी तरह से थोड़े से जो है ना वो नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से दोबारा से फिर, ताकि जो इसकी मोटी कोई गुठलियाँ बनी होंगी वो टूट जाएं। और फिर उसके बाद साथ ही मैंने ना एक प्लेट ले ली है स्टील की, बड़े साइज़ की, जिसमें मैं ये जो मैंने अंडे की फिलिंग बनाई है ना इसमें इसको रखूँगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब भी कुछ भी खाना बनाती हूँ तो मैं प्लास्टिक के बर्तनों में बिल्कुल भी इसको शामिल नहीं करती, डालती नहीं हूँ अपने खाने को गरम गरम को, उससे बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। तो प्लीज़ लाजमी एहतियात करें अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आजकल जो है ना बहुत सारी बीमारियां हमारी जो है ना ये प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने से हो रही हैं। अब वैसे तो नॉन स्टिक भी जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि जितना हम बच सकते हैं इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सब चीज़ों से हम बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते, जिस दौर में अभी हम हैं ना, हमें कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जितना हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम जो फिलिंग थी इसको मैंने प्लेट में फैला दी है, ये बस 5-10 मिनट में अच्छी ठंडी हो जाएगी। तो फिर हम जो है ना इसको अपनी जो हमने पैटिस बनाना है ना उनके साथ उसमें इसकी फिलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना रात के मेरे पास जो मैंने चकोर पेड़े बना के रखे हुए थे वो अच्छे सेट हो चुके हैं। तो फ्लोर को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से। और ये देखें हाथ के साथ इसको मैं सेट कर रही हूँ ना,
तो ये हो रहा है। अगर इनको मैं फ़ौरन ही बनाने के बाद सुबह बनाती और इनको मैं बेलती ना, तो ये बेले ही नहीं जाने थे, ये अपनी जगह पे वापस रबड़ की तरह वापस आ जाने थे। तो इनको जब अच्छा रेस्ट मिल जाता है तो इनको हम जैसे फैलाते हैं ना, ये फैल जाते हैं। बस इसकी हमने फिर एक लंबी सी जो है ना रोटी बना लेनी है। जितना पतला हो सकता है उतना पतला हमने इसको बेल लेना है। शेप को नहीं हमने देखना कि इसकी शेप कैसी हो रही है, बस जितना लंबा इसको बेला जा सकता है उतना लंबा हमने इसको बेलना है। इसको बस ये एहतियात करनी है कि इसको हमने फटने नहीं देना। तो बाकी ये जितनी पतली रोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। अब ये फिलिंग जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इस फिलिंग के हमने 2 स्पून ही सिर्फ लेने हैं, ज़्यादा हमने इस फिलिंग को नहीं लेना। अगर हम इस फिलिंग को ज़्यादा इसमें डालेंगे तो ये जो हमारी रोटी है ना जो हमने बेली है, ये बहुत पतली सी बेली है, ये फट जाएगी। तो बस 2 चम्मच के करीब फिलिंग इसमें इनफ होगी। इसको हमने पूरी रोटी के ऊपर लंबाई के साइड पे फैला लिया है। फैलाने के बाद अब हमने इसको जो है ना फोल्ड कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और अब इसको एक साइड पे करके, क्योंकि डाला है थोड़ी सी जगह छोड़ के, तो इसको जो है ना फोल्ड कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसको पूरे को हम कर लेंगे रोल। बहुत एहतियात के साथ आराम आराम से हमने इसको रोल करना है। और ये देखें, ये हमारा अच्छा रोल हो गया। और क्योंकि ये सफ़ेद आटा था हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके ना अच्छे स्ट्रेच बन जाते हैं। अगर हम लाल आटा या फिर चक्की का आटा इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो क्योंकि उसमें स्ट्रेच नहीं होता तो ये खींचा नहीं जाएगा। इसको थोड़ा सा लंबा करके तो हमने इसको बल दे के, जैसे बल वाला पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से करना है। पहले सिरे से हमने स्टार्ट करना है और एंड वाले सिरे को इसके ऊपर ही जो है हमने सेट कर देना है। और इस तरह से हमने बाकी जो 6 के 6 थे ना, सब के हमने पेड़े बना लिए। अच्छा, अब ये काम मैं अभी कर रही थी तो फिर साथ ही ईमान जो थी वो किचन में आ गई। तो उसने मुझे आके कहा कि मामा मैं आपकी कोई हेल्प करवाऊँ। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो कि जल्दी से पैन में ना ऑयल डालो और इसको जो है ना आप गर्म होने के लिए रख दो। तो ईमान ने ऑयल पैन में डाला और मैंने फिर क्या किया कि जो मैंने पेड़े बनाए हुए थे ना, ये जो मैंने पैटिस बनाए थे, इनको मैंने उठाया हाथ के ऊपर, हाथ से थोड़ा सा दबा के इसको चपटा किया और इसको जो है ना वो मैंने पैन में रख दिया। और ऑयल जो है हमने ज़्यादा नहीं करना, हमें डीप फ्राई नहीं इनको करना, हमने करना है इनको शैलो फ्राई। और ये शैलो फ्राई में भी बहुत अच्छी तरह से जो है अंदर तक कुक होंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी लेयर्स बन चुकी हैं। इसका हमने एक तो पतली चपटी रोटी बनाई, उससे पहले हमने जो पेड़े में जो हमने इसकी जो लेयर्स बनाई, तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ये क्रिस्पी बनेंगे। मेरे पैन में, क्योंकि मेरे पास छोटा पैन है तो इसमें सिर्फ 3 आ रहे थे, तो मैंने इसमें 3 डाले हैं। तो इन तीनों को जो है ना मैंने थोड़ा अच्छा कलर आने पे इनको मैं उलट पुलट के अच्छी तरह से यहाँ पे सेक लूँगी। तो अच्छी तरह से हमने इनको जो है ना दोनों साइड से तेज़ आंच नहीं रखनी, हमने तकरीबन जो है नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हमने रखनी है, लेकिन तेज़ आंच नहीं रखनी। अगर हम तेज़ रखेंगे ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इनको अंदर तक कुक करना है। ये 7 से 8 मिनट में हमारे बहुत अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि ये सिंपल सा नॉर्मल सा आप देख रहे हैं आटा, और जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं जिस आटे की, वो वाला आटा है, और साथ में हमने एक ऑमलेट की फिलिंग बनाई है। ये अगर हम इस तरह से बच्चों को बना के देते हैं कि बेटे ये ऑमलेट आप साथ में पराठा ले जाओ, तो बच्चे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर इस पे हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को इस तरह के डिफरेंट शेप में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बना के देंगे ना इसी हेल्दी फूड को, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इनको जो साइडों से था ना, वो मुझे वहाँ से लग रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा जैसे इनके ऊपर अच्छा कलर नहीं आया, क्योंकि मैंने डीप फ्राई नहीं किया। तो बस इसको जो साइडों से भी मैंने अच्छा सा सेक लगवा लिया है। सबको थोड़ा सा मेहनत तो है, पलटना तो पड़ेगा, पकड़ना तो पड़ेगा, सेट करके पकाना पड़ेगा। अच्छा कलर आने पे, अच्छी तरह कुक होने पे इन तीनों को जो था ना मैंने प्लेट में निकाल दिया है। इसके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी एक प्यारी सी ट्रे ले ली है। तो ये ट्रे जो है ना वो ज़्यादातर मैं मिठाई वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
तो ये बहुत मज़े के बने हैं। इसको हम चाहें तो चटनी के साथ और अगर चाहें तो इसको हम केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईमान जो है वो चटनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, तो उसने जो है केचप के साथ इनको ना टिफ़िन बॉक्स में लेके गई थी। तो ये अभी यहाँ पे थोड़े गर्म हैं, जैसे ये ठंडे होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं, मतलब नॉर्मल इनका टेम्परेचर हो चुका है, और ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल बाकर खानी की तरह बन जाएंगे, पेटिस टाइप ये बन जाएंगे, और बहुत ही मज़े के, इतने डिलीशियस, कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के हैं। तो ईमान ये आज लेके गई थी टिफ़िन बॉक्स में, और जैसा कि आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। बाहर बारिश पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सी, और जो है ना, अगर ठंडे ठंडे मौसम में हम इनका नाश्ता भी करेंगे तो ये तब भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारे मज़ेदार पेटिस जो हैं, वेजिटेबल पेटिस, ये रेडी हो चुके हैं। बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे घर में तकरीबन होती ही हैं, तो हमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, और हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि आज हमारी मामा ने हमें बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता बना के दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे किचन में ही जो है ना, ये देखें यहाँ पे विंडो है, और इधर से बाहर का इतना खूबसूरत सा मंज़र जो है ना वो नज़र आता है, क्योंकि घर के पास ही सामने ही पार्क है, तो बिल्कुल हरियाली। और ये देखें यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदाबांदी, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो बस इधर तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन अपने बच्चों को ये बना के देगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।